नमस्कार, वंदे मातरम। भारत माता की जय। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे। ये कहा था अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी ने। और देश उनसे कहता है, तुम आजाद थे, आजाद हो, आजाद ही रहोगे। देश की जवानियों में, देश की जवानियों के खून में बहोगे। अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी के जो बलिदान दिवस है, उस पर हमारी समस्त टीम की तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। कौन थे चंद्रशेखर आजाद, जिनके बारे में हमारे देश को शायद नहीं बताया गया। जो बताया गया मैं उस पर बात नहीं करूंगा कि उनका नाम आजाद आजाद कैसे पड़ा, ये सब जानते हैं। मैं उन तथ्यों को उठाऊंगा जो शायद देश को शर्मिंदा करते हैं। देश की जो सरकारें थी जिन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए था। और एक आजाद जी की बात नहीं है, जितने भी हमारे देश के अमर बलिदानी हुए, क्रांतिकारी हुए, उन सभी के साथ इस समाज ने, इस देश ने बहुत ही दुर्व्यवहार किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी जो कि एक महान व्यक्तित्व थे, वो जहाँ पैदा हुए, भाभरा, सब जानते हो। भाभरा जो एक आदिवासी इलाका था, वहाँ उनका बचपन गुजरा। और उनके जो पिताजी थे पंडित सीताराम तिवारी जी और माता जगरानी देवी, और उनके एक बड़े भ्राताश्री थे जो बीमारी के कारण वो गुजर गए थे। अब आजाद जी जो भील, जो वहाँ के जो लोकल समुदाय था, उनके साथ खेलते थे, तो उनका जो निशाना था, गुलेल का निशाना या धनुष बाण का, जो तलवारबाज और धनुष बाण का निशाना बहुत ही उनका जबरदस्त था। तो 15 साल की उम्र में जब वो आजाद जी काशी में गए शिक्षा लेने के लिए, तो वहां पे असहयोग आंदोलन का जो विद्रोह चल रहा था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। हिस्सा लेने के बाद जब पुलिस से कई बार उनकी झड़प होती थी, झड़प होने के बाद वो कभी कभी क्या करते थे, पत्थर उठा के पुलिस वाले का सर फोड़ दिया करते थे, क्योंकि उनका निशाना जो था वो अचूक था। ये सिलसिला चल रहा था। उसके बाद उनको जब पुलिस पकड़ के ले गई 15 साल की उम्र में, और जब 15 बैतों की उनको सजा लगी थी, जब मिली थी, तो हर बैत वो क्या होता था कि जब भी जहां लगता था तो वहां से चमड़ी निकल जाती थी। 15 साल का वो बच्चा जो इस मातृभूमि के प्रेम में दीवाना था, एक बैत जब उनको लगता था तो वो सिर्फ हंसते थे और कहते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय माँ भारती। 15 साल की उम्र में जब उनको 15 बैतों की सजा खाके जब वो वापस आए, तो उनको जो आंदोलन चल रहा था, उनकी सभा पे उनको खड़ा किया गया और दिखाया गया कि उनके साहस और वीरता को, ताकि लोग उनसे कुछ सीख सकें। वही आजाद जी जो क्रांति की लौ जगाए रखे सदैव, और जिनके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खान और ऐसे महान ठाकुर रोशन सिंह जी, ऐसे महान बलिदानियों के साथ उन्होंने क्रांति की लौ को आगे जलाया और लोगों को तैयार करना शुरू किया। काकोरी कांड के बाद जब आजाद जी वांटेड हो गए, आज की भाषा में वांटेड, तो अंग्रेजी सरकार जब उन्हें ढूंढ रही थी, तो बुंदेलखंड से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है। मैं नमन करता हूँ झांसी के उन सभी वीरों को और झांसी की उस माटी को, जहाँ पे आजाद जी जैसे बलिदानी को वहां पे शरण मिली और वहां पे लोगों ने उनको प्यार और सम्मान दिया। चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे अंग्रेज सरकार उन्हें ढूंढ रही थी, और उनके जीवन के वो रोचक किस्से जो कोई नहीं जानता, जिसको करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। आजाद जी को जब पुलिस ढूंढ रही थी, तो आजाद जी एक पुलिस अधिकारी के ड्राइवर बनकर उनकी गाड़ी चला रहे थे। अब कमाल की बात यह है कि अंग्रेज सरकार जिन्हें ढूंढ रही है, चारों तरफ जिनके पर्चे लग रहे हैं, वो व्यक्ति उन अधिकारियों के साथ घूम रहे हैं। कुछ समय के बाद ये आजाद जी, क्योंकि वो अंग्रेज सरकार को नाक में दम करने की क्षमता रखते थे और करके रखी हुई थी, और अंग्रेज सरकार उनसे भयभीत रहती थी। जितने भी जो अंग्रेज अधिकारी थे, आजाद जी का नाम सुन के थर थर कांपते थे। एक घटना थी, जब पेपर जो उस टाइम पर्चे छपवाए जाते थे, तो पर्चे छपवाने के बाद क्या होता था कि पर्चे बांटे जाते थे। उस समय ऐसा नहीं था कि टीवी पे दे दो या अखबार बहुत ज्यादा चलते हों। तो अब जब पर्चे छप गए, तो अब उनके साथियों ने कहा कि पर्चा आप कहाँ लगाएं? तो आजाद जी ने कहा कि पुलिस स्टेशन के सामने लगाएंगे। अब स्टेशन के सामने लगाएगा कौन, प्रश्न ये था। तो आजाद जी ने कहा, मैं लगाऊंगा। देखिए, एक कहना बहुत आसान है, लेकिन उनका जो जीवन है, उनका जो पुरुषार्थ है, वो बहुत महान है। जो उनका व्यक्तित्व है,
उसका वर्णन करने की शायद हमारे अंदर क्षमता भी नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। और भारत के अंदर ऐसा साहसी और गौरवशाली व्यक्ति रहा, और उसके साथ हमारे देश के लोगों ने, हमारी सरकार ने बहुत ही दुर्व्यवहार किया। उसकी चर्चा भी बाद में करूंगा। तो आजाद जी ने कहा कि मेरे पीठ पे पर्चा लगा दीजिए। तो अब पर्चा लगाने के लिए क्या होता है कि पीठ पे अगर ऐसे लगा दोगे तो जाके पीछे तो नहीं चिपकेगा ना। तो उन्होंने हल्का सा यहाँ पे कुछ लगाया होगा, और चिपकाने के बाद तो अंग्रेज एक जो उनका सैनिक था उससे बात करते करते गए, और पीठ जो अपनी ऐसे चिपक गए दीवार के सारे, और पर्चा दीवार पे अब चिपक चुका था, और आजाद जी वहां से निकल लिए। तो जब उनके अधिकारी जब स्टेशन में आते हैं तो देखते हैं कि ये पर्चा यहाँ लगा, कैसे लगा और किसने लगाया। तो इस प्रकार के कई ऐसे रोचक जो उनके जीवन के रोमांचित भी हम कह सकते हैं, जो हमारे जीवन को हमको सीख देता है लड़ने की, किससे लड़ने की। कोई अभी गोलियां चलाने के लिए कोई अभी आतंकवादी इस देश में कोई नहीं है जिनको हम चलाएं जाके। जो है उनके लिए हमारी भारतीय सेनाएं, हमारी जो पुलिस बल है वो निपटने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो हमारे अंदर जो छुपा हुआ जो एक राक्षस रूपी व्यक्ति बैठा है ना, जो हमारे ना तो क्रांतिकारियों को सम्मान देने दे रहा है, ना ही हमारे किसी बलिदानी को हम सम्मान देते हैं, ना हमारे बुजुर्ग को सम्मान देते हैं। और एक 15 अगस्त 26 जनवरी को सिर्फ हमारे क्रांतिकारियों की जय जयकार कर लेने से कोई, और भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भी अपने अनेकों महान क्रांतिकारी जो 6,32,000 जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, उनकी सिर्फ फोटो टांग लेने से, एक दिन पर फूलमाला चढ़ा देने से उनको सम्मान नहीं मिलेगा। वो जिस देश को जिस प्रकार से निर्माण करना चाहते थे, वो हम उनकी जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचानी होगी। लोगों के मन में उनके बारे में जो एक जानकारी नहीं है वो हमें पहुंचानी पड़ेगी, उनको सम्मान लाना पड़ेगा। तो आजाद जी वहां पे क्या कर रहा है, अंग्रेज पुलिस ढूंढ रही है झांसी के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर। आजाद जी कहीं पे जाते हैं और कमंडल लेके, और वहां पे एक साधु बन के बैठ जाते हैं, तो पुलिस के सामने ही वो घूम रहे हैं और पुलिस उनको ही ढूंढ रही है। अब वो जहां भी आप जाके देखोगे तो कहीं कहीं जगह देखती थी तो वहां पे बाबा जी मिलते थे, और वो बाबा जी प्रवचन दिया करते थे, देश के प्रति लोगों को तैयार करते थे, उनको लड़ने की जो ऊर्जा प्रदान करते थे कि आप कैसे तैयार लड़ोगे, कैसे हमारा देश की जो भव्यता है जिसका विनाश किया जा रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करते थे। तो आजाद जी हमेशा पुलिस के साथ ही रहे वहां पे, और लेकिन पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाई। ये अपने आप में एक रोमांचित मतलब घटना है। आजाद जी अल्फ्रेड पार्क जहाँ पे उनका बलिदान हुआ, तो आजाद जी की जो छठी इंद्री थी वो काम करती थी, क्योंकि उनको आभास हो जाता था कुछ भी घटना का। तो जब वो एक उनके मित्र थे वहाँ पे इलाहाबाद की, जो अभी इलाहाबाद है, प्रयागराज हो गया अभी, तो वहाँ पे कटरा नाम की एक जगह है, मोहल्ला है, तो कटरा में उनका एक मित्र रहा करता था। वो जब भी इलाहाबाद जाते थे तो वहीं पे रुका करते थे। तो अब उसमें एक पंडित नेहरू का भी घटना आती है। तो उनसे मिलने के बाद अपने मित्र के पास गए, मित्र से मिलने के बाद मित्र के मन में लालच आ गया कि उनके ऊपर इनाम घोषित थी। आजाद जी वो मित्र वहां से निकला अंग्रेजी सेना को जो खबर देने के लिए। आजाद जी की छठी इंद्री ने काम फिर से किया, और वो वहां से निकल के अल्फ्रेड पार्क में चले गए और उनके कुछ साथियों के साथ वहां चर्चा करने लगे। अब जब उन्होंने देखा कि जब कुछ शोर शराबा हुआ, तो उन्होंने जब देखा तो अंग्रेजी जो पुलिस थी और उनके अधिकारी थे वो वहां पे आ चुके थे पार्क के अंदर। तो आजाद जी ने जो उनके साथी थे उनको वहां से भगाया और उनको कहा कि आप जाइए और जो गोलियां आपके पास हैं वो मुझे दे दीजिए। वो गोलियां आजाद जी ने अपने पास रखी। अब जो वहां पे आए हुए हैं 80 अधिकारी हैं, 80 यानी कि 80, और उनमें से कोई सारे जवान नहीं है, बड़े बड़े अधिकारी हैं उनमें सम्मिलित। उनमें से जो नेतृत्व कर रहा था वो था नाट बाबर। नाट बाबर अपने साथियों से कह रहा है कि आप लोग उनके सामने मत चले जाना आजाद जी के, क्योंकि उनका निशाना बहुत ही खतरनाक है। तो उनके कुछ साथियों ने पूछा जब ये नाट बाबर से कि आप कैसे जानते हो, तो उन्होंने कहा सैंडर्स के बारे में उन्होंने बताया कि जब आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को मारा था, तो मारने के बाद जब वो वहां से भाग रहे थे सभी लोग मार के, तो एक अधिकारी ने जब पीछा किया था तो चंद्रशेखर आजाद जी की एक ही गोली में जिसके सर में लगी थी जो धराशायी हो गया था, उसने
उसने कहा कि मैंने उनका जो निशाना है वो देखा है, तो आप लोग उनसे दूर रहिएगा। तो अब ये घटना घटती है, एक तरफ एक व्यक्ति है और एक तरफ 80 लोग हैं। 32 मिनट एक व्यक्ति ने उन 80 लोगों का सामना किया, और जब उनके पास गोलियां खत्म हो गई तो अंतिम गोली जिन्होंने कहा था कि आजाद हैं, आजाद थे, आजाद ही रहेंगे, तो अब उनका जो वचन उन्होंने दिया था, जो प्रण लिया था, उसकी रक्षा करते हुए, उसको निभाते हुए अंतिम गोली अपने सर में मार के और अपना बलिदान हमारे देश के लिए, हम सबके लिए दे दिया, ताकि हम सब खुश रहें, आजाद रहें और अपनी स्वाधीनता के साथ जी सकें। लेकिन बहुत ही शर्म की बात यह है कि उन आजाद जी को, जिन्होंने अपने सारे जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया हम सब के लिए, देश की संस्कृति के लिए, मातृभूमि के लिए, उनके बलिदान हो जाने के बाद, उनकी शहादत होने के बाद भी उनको सम्मान नहीं दिया गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो उनके पिताजी भी गुजर चुके थे, उनकी माताजी अकेली थी। आजाद जी की माताजी को दर दर भटक के भीख मांग के खाना पड़ा। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है, क्योंकि उस समय जो अधिकारी थे, अंग्रेज थे, उन्होंने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था, देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्दों से उनको दिया था, और समाज ने उनके जो माताजी थी उनका बहिष्कार कर दिया था। तो वो कंदमूल उबाल के खाती थी, दर दर भिक्षा मांग के खाती थी। वो आजाद जी जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए, काकोरी कांड हुआ, वो अंग्रेजों के खजानों को लूटते थे, बहुत सारी घटनाएं होती थी। तो किसी ने आके उनसे जब ये कहा था कि आप, तुम्हारे जो माता पिता हैं वो बहुत गरीब हैं, भूखे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो आपके पास इतना धन है तो कुछ पैसा आप अपने माता पिता को दे दीजिए। तो आजाद जी ने कहा था कि अगर आप लोग उनका भरण पोषण नहीं कर सकते, उनको नहीं देख सकते, तो मुझे खबर कर देना, मैं किसी दिन रात के अंधेरे में आऊंगा और अपनी रिवॉल्वर की 2 गोलियां उनके सीने में उतार के उनकी भूख मिटा दूंगा। ऐसे महान क्रांतिकारी आजाद जी, भारत के इतिहास में से विलक्षण क्रांतिकारी जो हैं वो सिर्फ आजाद जी हैं। और उनके बारे में हम जितना पढ़ते हैं, जितना जानना चाहते हैं, और तो हमारा जो उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन जब उनके परिवार और उनके साथ जो हुआ, वो शायद हमें शर्म से डूब मरने का जो कहते हैं ना, वो वैसी घटना है। तो चंद्रशेखर आजाद जी की जो माता जी थी वो दर दर भटकती रही, और उनके जो एक साथी थे सदाशिवराव, जिन्हें 15 साल की काले पानी की सजा हुई जब भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद जब वो सदाशिवराव जी काला पानी की सजा से जब उनको मुक्ति मिली, सभी कैदियों को छोड़ दिया गया था, तो उन्होंने झांसी आके सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद जी की माता जी का पता किया। तो पता करने के बाद उनको मालूम चला कि वो जीवित हैं अभी, तो वो वहां पे गए और भावरा से उनको अपने साथ झांसी में ले आए। और जो उन्होंने एक पुत्र अपनी माता के साथ जो करता है, जो प्रेम और जो देख रेख करता है, वही उन्होंने किया। आजाद जी की माता जी को सारे तीर्थ स्थलों का उन्होंने भ्रमण कराया, और अंत में 22 मार्च 1951 को जब उनकी माता जी का देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो उन्होंने पुत्र के रूप में, जैसे पुत्र अपनी माता का अंतिम संस्कार करता है, इसी प्रकार सदाशिवराव जी ने अपना मित्रता निभाते हुए, अपना धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। तो जब उनका अंतिम संस्कार होने के बाद जो वहां के स्थानीय लोग थे, उन्होंने उनका जो एक मंदिर था, उनका माता जी का जो समाधि स्थान यानी कि मंदिर बनाने का निर्णय लिया। तत्कालीन सरकार, आजाद भारत में तत्कालीन सरकार ने उस मंदिर को गिराने के लिए, बनने ना दिया जाए इसके लिए कर्फ्यू लगा दिया शहर में। और जो उनकी माता जी की मूर्ति थी जो बनाई गई थी उस मंदिर में लगाने के लिए, सदाशिवराव जी अपने सर पे लेके चल रहे थे, और अंग्रेजी यानी कि काले अंग्रेज जो हमारे देश के थे आजाद भारत में, वो ये कह रहे थे कि इस मंदिर को नहीं बनने दिया जाएगा, मूर्ति नहीं लगने दी जाएगी, क्योंकि आतंकवादी की मां की प्रतिमा है। ये भारत के स्वतंत्र भारत में कहा जा रहा है, यहाँ की सरकार कह रही है, इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती कुछ। और ऐसे लोग जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, एक ही परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिल दिया गया,
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजाद जी, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ऐसे महान अनेकों क्रांतिकारियों के बारे में इस देश में आज तक सम्मान नहीं मिला। तमाम राजनेता, आज दिल्ली में चले जाइए, दुनिया भर के लोगों के नाम से रोड है, लेकिन ऐसे महान क्रांतिकारियों के विषय में क्यों नहीं बताया जाता। ये हमारे देश में शर्म की बात है। और मैं और मेरी पूरी टीम, जननी जन्मभूमि भारत की पूरी समस्त टीम, समस्त भारत के क्रांतिकारियों की जो जीवन गाथा है, जब तक हम जीवित हैं उनके बारे में बोलते रहेंगे, गाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे और ये जागरूकता फैलाने का काम हम करेंगे। उसके लिए हमें आप सब समस्त देशवासियों, स्पेशली जो हमारे नौजवान साथी हैं हमारे, उन सबका आशीर्वाद, सहयोग और साथ चाहिए। ये निवेदन है मेरा आप सबसे। अब आजाद जी की जो माता जी थी, उनकी प्रतिमा को नहीं लगने दिया गया। आखिर क्यों? जिस माँ ने ऐसा महान क्रांतिकारी बेटे को जन्म दिया, और जब आजाद जी की माँ से जब किसी ने पूछा था आजाद भारत में भावरा जाके कि तुम्हारा बेटा विदेश के लिए बलिदान हो गया और तुम्हें कुछ सुविधा मिली, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, अब तो भारत आजाद हो गया है, तो आजाद जी की माँ ने कहा था कि जब तक मेरा बेटा जीवित था उसको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ। 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हुआ तो मैं तो उसकी माँ हूं, मुझे 2 वक्त का खाना कैसे मिल सकता है। और मेरे पुत्र ने जो देश के लिए बलिदान दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि मुझे पेंशन मिले, कोई मुझे सुविधाएं मिले। जब वो जीवित था, वो लूट रहा था, देश के लिए कर रहा था, तब भी हमारी स्थिति ऐसी ही थी, तब भी हमको देखने नहीं आता था। उसने अपनी माँ से, मुझ जन्म देने वाली माँ से बड़ा इस भारत माँ को समझा। उस भारत माँ के उस बेटे को और उनकी माँ को क्यों इस देश में सम्मान नहीं मिला, ये प्रश्न मैं आप सबके ऊपर छोड़ता हूँ। इसका जवाब भारत सरकार से आज भी पूछिए कि क्यों क्रांतिकारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। क्षमा कीजिए, मैं भावुक हो चुका हूँ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।